कल लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लखनऊ के मशहूर कचौड़ी भंडार पर जीएसटी की रेड पड़ी है। हजरतगंज की वाजपेयी कचौड़ी भंडार पर पड़ा है छापा जीएसटी का। वाजपेयी कचौड़ी भंडार को सील कर दिया गया है। हिसाब किताब में गड़बड़ी और टैक्स चोरी पर जीएसटी ने यह कार्रवाई की। आपको बता दें कि हजरतगंज की ये मशहूर कचौड़ी की दुकान है, कचौड़ी भंडार है, जहां पर ये जीएसटी का छापा पड़ा है। इतना ही नहीं, गड़बड़ी और टैक्स चोरी पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए इस भंडार को फिलहाल सील कर दिया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें देखिए जब कार्रवाई के दौरान की सामने आई, जहां जीएसटी विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और यहां पर छानबीन की गई, हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई गई, टैक्स चोरी पर भी बात सामने आई है और अब इसे लेकर यह बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। लखनऊ की यह मशहूर कचौड़ी की दुकान वाजपेयी कचौड़ी भंडार, जहां पर जीएसटी का यह छापा पड़ा है। हिसाब किताब में गड़बड़ी पाई गई है, टैक्स चोरी भी की गई, यह भी खबर सामने आई है और इसे लेकर अब बड़ी कार्रवाई करते हुए इस भंडार को सील कर दिया गया है, इस दुकान को सील कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां मशहूर कचौड़ी भंडार पर जीएसटी विभाग का छापा पड़ा है और कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हिसाब किताब में। टैक्स चोरी की भी खबर सामने आई है, जिसके आधार पर एक कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया गया। और हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए इस खबर पर। सीधा उनका रुख करते हैं। तौकीर, किस तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं और जिस तरह से बताया गया है कि काफी मशहूर कचौड़ी की दुकान है जहां पर लगातार भीड़ रहती है, क्या कुछ पाया छापेमारी के दौरान जीएसटी विभाग ने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 1.5 से 2 घंटा जीएसटी की टीम ऐसी वाजपेयी कचौड़ी भंडार सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर रुकी, लेकिन इससे कुछ घंटे बाद ही ये दुकान वापस खुल चुकी है। यानी कि जो इस दुकान के लिए कहा जाता है कि यहाँ के जुड़े हुए लोग प्रभावशाली हैं। ये आप देख सकते हैं कि जीएसटी की टीम के 2 घंटे के बाद ही ये दुकान खोल दी गई है। और जो आपने कहा कि ये बहुत मशहूर है, तो आप ये देखिए कि जीएसटी की जो छापेमारी की हैं, जो लंबी लंबी, ये दोबारा लग चुकी हैं। यानी कि जीएसटी की टीम भले ही यहाँ से वापस हो गई हो, लेकिन यहाँ पर जो ग्राहक हैं उनका जो यहाँ पर जो संख्या है वो एक बार फिर उसी संख्या में पहुँच चुकी है और यहाँ पर लोग फिर से वापस उसी तरह से कचौरी खाते नजर आ रहे हैं जैसे कल यहाँ पर भीड़ नजर आई थी। फिलहाल आज सुबह करीब 12 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो टीम पहुंची थी और इन्हीं कचौड़ियों की लेन देन यानी खरीदारी को लेकर जीएसटी को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक बड़े जो तादाद है वो ज़्यादा बिक्री है और जबकि जो टैक्स है उसको कम भरा जा रहा है। फिलहाल जो जीएसटी की टीम की बात की जाए तो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर जीएसटी दफ्तर है और जीएसटी के अफसर भी यहाँ पर सुबह शाम गुजरते होंगे। जाहिर तौर पर 5 साल से भी यहाँ पर निकले होंगे, लेकिन उन 5 सालों में उनको नजर नहीं आया। फिलहाल आज ये पहुंचे थे। आप लोग यही काम करते हैं? कौन जीएसटी के लोग क्या कह रहे थे? उनकी टीम देखिए, हमें ये मालूम हुआ कि हम कुछ कम देते हैं। हाँ। तो आप लोग बताएंगे क्या, आपसे क्या दस्तावेज दिए उन्होंने? देखिए, जिनसे बात हुई है वो यहाँ पे प्रस्तुत नहीं है और बात केवल वही बता पाएंगे जिनसे बात हुई। हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। बात जिनसे बात हुई है वो हमारे फादर हैं, वही बात कर पाएंगे। क्या उन्होंने कुछ दुकान खोलने या न खोलने के लिए कोई निर्देश नहीं दिए थे? नहीं, दुकान हमारी नॉर्मल चल रही है। उस समय बातचीत हो रही थी तो दुकान थोड़ी देर बंद रही। रजिस्टर वगैरह ले गए अपने साथ? नहीं, वो हम कभी इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि फादर ने बात करी तो वही बता पाएंगे। अच्छा, एक जो कचौड़े की दुकान है कितने साल पुरानी है? ये 1975 स्टार्ट हुई थी। 1975 जी। लेकिन ये 1975 की दुकान है, आपको बता दूं। और लखनऊ जैसे पौष हजरतगंज इलाके में ये दुकान है, काफ़ी मशहूर इलाका है हजरतगंज का, ये काफ़ी मशहूर दुकान भी है। यहाँ पे एक बड़ी संख्या में लोग पूरी खाने आते हैं। ये आप देखेंगे इधर, चाहे मेरे दाएं चाहे मेरे बाएं, जो लंबी लंबी कतारें लगी हैं वो वाजपेयी पूरी भंडार पर सिर्फ एक दिन नहीं
अमूमन ये रोज देखने को मिलती है यहाँ पर इस तरह की कतारें। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो जीएसटी की टीम है वो यहाँ से कई दस्तावेज ले गई है, कुछ मशीनरी के सामान है वो अपने साथ ले गई है, और जो लेन देन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो माल खरीदा जा रहा है और जितना सप्लाई हो रहा है आगे, उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। इसको लेकर आज ये छापेमारी की गई थी और ये कहा जा रहा है कि जो दस्तावेज है उसको सील किया जाएगा। खातों को लेकर भी अभी जांच होना बाकी है। जीएसटी के अफसर जो है वो फिलहाल अभी इस पर बोलने को कतरा रहे हैं, लेकिन वो कहना है कि जो खाते से जुड़े साक्ष्य उनको अभी रोका गया है, उस पर अभी जांच चल रही है। तौकीर, जरा और समझाइए फिर आखिरकार हुआ क्या है? कार्रवाई अगर पड़ी है, छापा पड़ा है, और अगर इस तरह की खबर सामने आई कि सील भी किया गया था, टैक्स चोरी की भी बात कही गई है, तो फिर 2 घंटे में किस तरह से दुकान खोल दी गई? क्या वो कार्रवाई सिर्फ नाम की थी या फिर अब नियमों का उल्लंघन किया गया? हुआ क्या है फिर? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे ये सड़क पे, हम कहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं कि ये सामने जो सड़क दिख रही है, इसको पार करते ही यहाँ पर जीएसटी का मुख्यालय है, यानी कि जो स्टेट वो ऑफिस है वो सामने ही है। और यहाँ से अक्सर यहाँ से अफसर भी गुजरते होंगे जीएसटी के, और बड़े से बड़े अफसर गुजरते होंगे। जाहिर तौर पर ऐसे में अगर आप समझ सकते हैं कि अगर कभी यहाँ पे 1975 की दुकान है, कभी जीएसटी की टीम या जीएसटी से जुड़े या जो सेल्स टैक्स से जुड़े अफसर हैं वो कभी यहाँ पर नहीं आए। जाहिर तौर पर ये एक प्रभावशाली जगह है और एक दुकान का एक पूरे लखनऊ के बाहर तक इनकी सप्लाई होती है, दूर दूर से लोग खाने आते हैं यहाँ पर। और 1975 की दुकान ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वाजपेयी पूरी भंडार लखनऊ में एक बड़ा नाम है। जिस तरह से कुछ मिठाई की दुकानें हैं, वैसे ही खान पान की दुकानें हैं, जैसे टुंडे कबाबी है लखनऊ में, उस तरह से ही एक मशहूर दुकान जी वाजपेयी पूरी भंडार भी है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी दुकानें खुल गई, जाहिर तौर पर ये माना जा सकता है कि जो इस समय टीम वहां से वापस गई, उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए इनको, क्या दुकान बंद रखने को कहा गया, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अफसर यहाँ से चले गए उसके 1 से 1.5 घंटे बाद ये दुकान अपने वापस उसी उरूज पे आ गई जैसे अमूमन चलती है। आप देख सकते हैं कि ये पूरियां निकाली भी जा रही हैं, आगे बेची भी जा रही हैं, और लोगों की लंबी लंबी कतारें भी लगी हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तौकीर, जुड़ने के लिए और तस्वीरों के साथ ही तमाम जानकारी के लिए।